यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ देने की ही परंपरा ही नहीं, यह सभी वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अगर देखें आज का सुबह में जो हम लोग जाएंगे तो बॉडी में आपको क्या है वो बिल्कुल विटामिन डी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। और यह पर्व जो है आयुर्वेद और लोक संस्कृति के जीवन में भी काफ़ी संतुलित का प्रतीक माना गया। तो सूर्य की उपासना और मानसिक संतुलन और हड्डियों की मजबूती और प्रतिरक्षा का तंत्र जो है उसको लाभ मिलता है। और आज सुबह में हम लोग जल्दी से सुबह में अपने क्वार्टर में उठ के तैयार होकर के हम लोग नहा धोआ करके हम सब परिवार कोलकाता स्थित एक छठ घाट पर हम लोग मिले और वहाँ जाने के बाद पूरे छठ समापन त्यौहार में हम लोग सम्मिलित हुए। और रोटी के बाद मनुष्य की जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है उसकी संस्कृति होती है मित्रों। और उस संस्कृति में हम लोग में ही एक बात स्पष्ट कहा गया है कि उगा हो सूरज देव भइल अर्घ के बेर, छठ जैसा अद्भुत त्यौहार ही शायद कोई हो। छठ घाट के किनारे जाइए तो पता चलेगा आपको कि ये सिर्फ सूरज की पूजा या प्रसाद में बने ठेकुआ का त्यौहार नहीं है, बल्कि छठ तप और तज का त्यौहार है। ऐसा त्यौहार जो जाति धर्म के भेद को ध्वस्त कर देता है। छठ व्रती का पैर छूकर हर कोई पैर छूकर के उनसे आशीर्वाद लेता है, बिना किसी जाति को देखते हुए। अन्य धर्म के लोग भी छठ मनाते हैं और बिहार कभी भी यह नहीं कहता है कि हम फलाना धर्म के लोग हैं और एक समान हम लोग कभी जो है इस तरीके का हम लोग समानता हम लोग रखते हैं। हमारा घाट पर दूसरे धर्म के भी लोग आने चाहिए। और आज के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि छठ पूजा के अंतिम उदयमान सूरज को अर्घ देने की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सभी को मित्रों। आप देख सकते हैं कि यह कितना रमणीक दृश्य है। भगवान भास्कर को सुबह का अर्घ चढ़ाकर सभी 3 दिवसीय, जी हाँ मित्रों आप देख रहे हैं ना, 36 घंटे का निर्जला आस्था पवित्रता और निर्जला खरना का दिन से ही यह प्रवतिन अपनी पूजा को अंजाम दे रही हैं। छठ पूजा एक प्रमुख हिंदू का त्यौहार है, आप सभी जानते हैं, जो सूरज देव और छठी मैया की पूजा के लिए मनाया जाता है। इसे 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन तो आप लोग जानते हैं नहाए खाए है, जिसको आप लोग कद्दू भात भी कहते हैं, जिसमें लोग पवित्र स्नान करके सात्विक भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है और यह खरना का मैंने वीडियो भी बनाया, जिसमें गुड़ की खीर और खीर का जो प्रसाद का जो एक मिट्टी के बर्तन में मिलता है उसका एक मज़ा ही दुगना हो जाता है। तीसरे दिन की जो संध्या होती है वो संध्या अर्घ में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का समापन होता है। छठ पूजा भक्तों के लिए एकता, शुद्धता और आध्यात्मिकता का संदेश देती है। आज के समय में अगर आप इस त्यौहार को सिर्फ अगर आप सम्मिलित हो जाए, ऐसी मान्यताएं हैं। हमारे जो पौराणिक जो हमारे पूर्वज थे वो कहते थे कि अगर आप छठ घाट पर चले जाए और अगर आप इसकी पौराणिक कथा को भी अगर देखेंगे कि ये कुष्ठ रोग से भी इसमें कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। अगर आप वहाँ चले जाते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग व्याध है और किसी भी आप अगर छठ व्रती के पैर को छू करके उनके भीगे हुए कपड़े को अगर आप छू कर सिर्फ इतना ही आप उनसे एक मन में मतलब मन्नत मांग लेंगे कि हे प्रभु, हे छठी माँ, हमें इस कष्ट से हरो, और उनके साड़ी से भीगे हुए साड़ी से अपने चेहरे को, शरीर को उस जगह पर पहुँच लेंगे तो शायद आपको वह रोग भी तुरंत वहाँ से खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी मान्यता है। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी मैंने यहाँ पर छठ पूजा सेवा समिति कोलकाता को किया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कारणों की वजह से अपने घर परिवार के बीच तो नहीं होते, लेकिन यह परिवार जो इतना बढ़िया आयोजन किया गया है यहाँ सम्मिलित होकर के कतई ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग अपने परिवार के बीच नहीं हैं। चारों तरफ से वही शारदा जी की उगा हो सूरज, इतना बढ़िया साउंड, और ख़ास करके वो जो म्यूजिक है जो अब पिछले 4 दिनों से आपके कान में गूंजती है, वो अगर आपको मिल जाए सुबह से तो आपकी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि सही में हम अपने घर परिवार के बीच में। ये प्रवृत्ति आप देख रहे हैं एक दूसरे को भारतीय सभ्यता के मुताबिक नाक पर ही सिंदूर लगा रहे हैं। ये छोटा सा परिवार है मेरा, छोटा मोटा हम लोग एक स्नैपिंग लिए हैं, कोशिश की है कि एक अच्छा दिन की शुरुआत करें।
एक बार पुनः आप सभी को छठ त्यौहार की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं।